कृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्नयने। परम मंगलमय परम करुणामय श्री बालकृष्ण प्रभु और उनके आह्लादनीय शक्ति श्री पुष्पान दुलारी की सदा जय हो। बड़े सौभाग्य से अनेक जन्मों में जब पुण्योदय होता है तब भगवान की लीला कथा सुनने में अभिरुचि होती है। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि विगत 4 दिवस से हम लोग श्री राधा रानी की बाल लीला का मधुर मधुर बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। आज पंचम दिवस है। आइए कुछ क्षण श्री राधा नाम का उच्चारण करके फिर प्रसंग में हम लोग अवगाहन करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। अपने अपने माता पिता की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री बाबा महाराज की जय, बाबा के लाला की जय, लाला के बाबा की जय, लाला और बाबा दोनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव। विश्वभानु राय जी के भवन में नित्य आनंद है। जब से लाली श्री राधा ने जन्म लिया है तो हर समय महोत्सव का ही वातावरण बना है। पूरे ब्रजमंडल से सभी ब्रजवासी गोप गोपियों को लाली का दर्शन करने नित्य आ रहे हैं और देवता लोग भी अनेक रूप धारण करके देवी देवताएं भी आ रहे हैं। बड़ा ही आनंद है। जहां पर परमानंददायिनी श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी विराजमान हैं तो वहां पर आनंद तो होगा ही। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। रसिकों ने अनेक प्रकार से उनका गान किया है। चाचा श्री हित वृंदावन दास जी ने श्री राधा रानी की बाल लीला को बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। उनके कुछ पदों के माध्यम से आज हम लोग लीलाओं का गान करेंगे। रंग महल रचो पालनो, रानी कीरत कुंवर झुलावे, मुदित लली की मैया, रीज रीज ले बलैया, सुंदर वदन लखी अति सुख पावे, विधितन गोद पसारे, पुप अंजुलि बारे, तोरि तोरि तृण नव लाड़नी लड़ावे, वृंदावन हित बारी, देख देख सुकुमारी, भानु की घरनी ले ले, सरबस लुटावे। रंग महल में अति सुंदर पालना बना हुआ है, स्वर्ण हीरा आदि से जड़ित, और उस पे रानी कीर्ति अपने लाली श्री राधा को झुमा रहे हैं और बार बार अपनी लली की बलैया देती हैं। सुंदर मुखारविंद को देख करके बड़ी सुखी हो रही, बड़ी आनंदित हो रही और बार बार तृण तोड़ती निछावर करती हैं। इस तरह से बड़ा सुंदर आनंद है। भान भवन में अति सोहे, लड़ैती पालने झूले, भान भवन में अति सोहे, लड़ैती पालने झूले, पालने झूले, लड़ैती पालने झूले, पालने झूले, लड़ैती पालने झूले, भान भवन में अति सोहे, लड़ैती पालने झूले, कौतिक बदन बिलोक लली को, कीरति मन फूले, कौतुक भवन
बिलोक लली को कीरत मन फूले। भान भवन में अति सोहे लड़ैती पालने झूले। भान भवन में अति सोहे लड़ैती पालने झूले। रही लसती तज झुंगली तन दुति कुलही तास दुकूले। रही लसती तज झुंगली तन दुति कुलही तास दुकूले। कुबिरह सुभग कपोल दिठौना निरखत गति मति भूले। कबीरा सुभग कपोल दिठौना निरखत गति मति भूले। भान भवन में अति सोहे लड़ैती पालने झूले। लड़ैती पालने झूले। चटक चटक कर जनी तृण तोरते मुदित बलैया हूले। चटक चटक कर जनी तृण तोरत मुदित बलैया हूले। वृंदावन हित भाग्य परावधि को जननी समतूले। वृंदावन हित भाग्य परावधि को जननी समतूले। भान भवन में अति सोहे लड़ैती पालने झूले। भान भवन में अति सोहे लड़ैती पालने झूले। बोल विश्वान दुलारी की जय। तो श्री लाली राधा पालने में झूल गई। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। सब लोग उस दृश्य को लेकर के आनंदित हो रहे। महारानी कीर्ति रानी के बड़ी भाग्य है। उनके भाग्य का क्या बखान किया जाए। और मणि की सुंदर रत्न मणि की चौकी पर महारानी कीर्ति जी बैठी हुई हैं। चारों ओर सभी गोपियां घेर के बैठी हुई हैं। मंगल गान गा रही हैं और उस सुंदर मंगल गान को सुनकर के श्री तीर्थ महारानी बड़ी प्रमोदित हुए और कभी गोद में लेती हैं, कभी चुम्बन लेती हैं, कभी हंसाती हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। और कभी गोद में लेकर के बड़े प्यार से हंसाती हैं लली को और लली को दूध पिलाती हैं। तो दूध के बूंदे उनके स्तनों से झरने लगता है और मुखारविंद को देख करके अचरज होता है। नेत्रों को जो सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, उसकी तुलना नहीं। कभी दिठौना लगाती हैं कि लाली को नजर न लग जाए। इस तरह से विविध प्रकार को पहनावा बनाए हैं। सिर पे टोपी, पीठ झुमलिया, नाक में नथुनी। इस तरह से अपार शोभा है छोटी सी लाली राधा की। और दूध को पिला रहे हैं, चुटकी से जो है खिला रही हैं और दूध को पिला रही हैं। तो दूध के कण जो है नीचे गिर जाते हैं। तो देवता लोग ऊपर विमानों पर बैठ करके इस दृश्य को देख रहे हैं। तो देवता लोगों में इच्छा उत्पन्न हो रही है कि श्री जी को प्रसाद मिल जाए, किनका प्रसाद, तो अहोभाग्य हो जाए। लेकिन देव स्वरूप में वो नीचे आ नहीं सकते।
तो उन लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे पक्षियों का रूप धारण कर लिया और पक्षियों का रूप धारण करके और नीचे उतर आए और जहां राधा रानी माँ की गोद में बैठ के दूध पी रही हैं, वहीं पर अगल बगल जो दूध के तिनका गिरते हैं जमीन पे, उसको अपने अपने चोंच से लेकर के पी जाते हैं और राधा राधा नाम का उच्चारण करते हैं जो है पक्षी। और श्री राधा रानी की बाल क्रीड़ा को देख करके बड़े हर्षित होते हैं, मन में आनंद बढ़ाते हैं। इस तरह से बड़ा ही आनंद हो रहा है। देवता लोग तो दुम्बी बजा रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अब छठा दिन हो गया। छठे दिन जो है लाली का छठी उत्सव मनाया जा रहा है। छठी लाली का छठी पूजन हो रहा है। सभी गोप गोपी वहां पर वृषभान जी के भवन में इकट्ठी हो गई हैं, एकत्रित हो गई हैं और गांव गांव से अनेक जो है गोपियां आ रही हैं वहां पर छठी पूजन करने के लिए। सभी गोपियां कंचन सोने के थाल में अनेक प्रकार के वस्तुएं ला रही हैं और वृषभान जी के भवन में बड़ी भीड़ है। अत्यंत कौतुक है। कीरत जी महारानी सबका बड़ा सम्मान कर रही हैं और बड़ा ही सुंदर दृश्य है। उसी समय गिरिराज गोवर्धन के समीप जो मुखराई गांव है, वहां से उनकी नानी मुखरा रानी और उनके जो नाना है इंदु सेन जी। इंदु सेन जी अपने गोप समाज के सहित लाली का छठी उत्सव करने आए हैं। छठी उत्सव सब गोप गोपियां मुखराई गांव के गोप गोपियां आए हैं, क्योंकि मुखरा नानी है, इंदु सेन जी नाना है, तो नाना नानी आए हैं छठी उत्सव में और सब गोप गोपियां सज धज के आए हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सुना है कि वृषभान जी के घर कन्या का जन्म हुआ है तो उनका उत्साह 100 गुना बढ़ गया। और जब से श्री राधा रानी ने जन्म लिया तो पूरे ब्रज में लक्ष्मी जी विचरण कर रही है। यहां पर गहने धन गोधन सब बहुत बढ़ गए। तो मुखरा रानी परम सौभाग्यशाली हैं, अब गोपियों के संग लेके आ रही हैं और पूरे मार्ग में बधाई गाती हुई आ रही। मुखरा नानी परम सभागी गोपी संग लई अनुराग, मार्ग चलत बधाए गावे उमग रूप घटासी आवे। रावल गांव में ऐसा लग रहा है कि आनंद की घटा छा, इतना आनंद आ रहा है। कीरत रानी अपनी मां से गले मिलकर के मिलती हैं और तब तक जसोमती मैया भी आ जाती है वहां से, नंद भवन से नंद बाबा और जसोमती मैया भी अपने लाला कन्हैया को लेकर के आ गई हैं छठी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। और जसोमती मैया के संग में भी गोपियां गोप सब आए हुए हैं। तो गोपी वृंद अनेक पटुका और सभी जो झमुला झुमली सब लेकर के आए हैं पहनने के। पूरे वृषभान भवन में बड़ा आनंद हो रहा है।
अब मुखरा रानी जो नानी है राधा रानी की, बार बार लली के मुख देखती हैं, गोद में उठाती हैं, चुम्बन करती हैं और बड़ा प्रेम की क्या बताया जाए, उस सुंदर रूप प्रति लाली के प्रति इतना प्रेम है मुखरा रानी का कि वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके बाद छठी पूजन हुआ है और अनेक प्रकार के धन रत्न जो जाचक जन हैं उनको उपहार दिए गए, नछावर किए गए। उसके बाद आरती उतारी गई। उस छठी उत्सव को देखने के लिए देवियां भी आई हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, ब्रह्माणी, सभी देवियां गोपियों का रूप धारण करके उस उत्सव में शामिल हो रही हैं और अनेक प्रकार के मंगल गीत श्री राधा जी के गुणों का गान कर रहे हैं। तो बड़ी महान उत्सव मनाई जा रही है। उसके बाद 10 छोन का उत्सव होता है कीर्ति महल में। उस समय भी सब गोपियां आते हैं वहां पर, श्री जसोदा मैया भी आ रही हैं। जो भी उत्सव होता है तो वृषभान राय जी और कीरत मैया तो नंद बाबा के यहाँ जाते हैं और जब कीरत मैया के यहाँ वृषभान जी के महल में कोई उत्सव होता है तो नंद बाबा और जसोमती मैया भी यहाँ पर आती हैं। दोनों का बड़ा ही प्रगाढ़ आपस में प्रेम है और लाला लाले भी एक दूसरे के यहाँ पर जाते हैं। तो 10 छोन के दिन जो है जल में मज्जन किया, स्नान करवाया गया लाली को और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करवाए गए हैं। अनेक प्रकार से चौक पुराए गए हैं। पूरे वृषभान राय के भवन को सजाया गया है। सभी जो ब्रजगोपियां हैं मंगल गीत गा रही। पूरे रावल नगरी में आज बड़ा उत्साह है, बड़ा आनंद है। पूरे रावल नगरी को सजाया गया है और पूरे रावल नगरी में उत्सव बन रहा है। सभी मागध, बंदीजन, भाट ये सब आकर के गुणीजन सब लोग राधा रानी के गुणों का गान कर रहे हैं। अनेक प्रकार के रसोई बनाई गई, 56 भोग 36 व्यंजन। संत ब्राह्मणों को प्रसाद पवाया गया है और जितने भी गोप गोपी हैं सब प्रसाद को लेते हैं। बड़ा ही दिव्य आनंद है। तो जब से राधा रानी ने जन्म लिया है ब्रज में तब से आनंद दुगुना हो गया है। भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद हैं, उनके जन्म लेने से आनंद हुआ ही, लेकिन श्री कृष्ण को भी आनंद देने वाली श्री राधा रानी का जब से जन्म हुआ है तो ब्रज में आनंद दोगुना हो गया और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस तरह से चाचा श्री हित वृंदावन दास जी ने बड़ा सुंदर लाली के छठी पूजन और 10 छोन का वर्णन किया है। अब एक ज्योतिषी जी आए हैं, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि ज्योतिष विद्या में पारंगत हैं, तो लाली का दर्शन करने आए हैं और ब्रज में आए हैं। पहले तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, तत्पश्चात वृषभान राय जी के भवन में पूछते हुए आए हैं। बूझत हैं वृषभान अति आनंद भरे, आए घर बड़े मुनीष पद बंदन जो करे। वृषभान राय ने
गौतम मुनि का बड़ा ही सत्कार किया, बैठने का आसन दिया, उनकी स्वविधि पूजन किया है। सादर आसन बैठाय मृदु वाणी उचरे, कन्या जन्मी मो धाम कैसे ग्रहजु पड़े। हे ऋषिवर, हमारे घर कन्या का जन्म हुआ है, इनके कौन कौन से ग्रह पड़े हुए हैं इसको आप बताइए। तो गौतम मुनि, गौतम कहो दे सनमान, सुन रावण जो धनी, शुभ लगन महाशुभ जोग प्रगति कनक। गौतम मुनि कह रहे हैं कि हे राजन, तुम्हारी जो लाली है इस शुभ लगन और शुभ योग में प्रकट है। गुरुवार नक्षत्र पुनी, विशाखा सुख श्रवणी, अष्टमी महातिथि आज भादव सुद। जो लाली का जन्म हुआ है गुरुवार था, विशाखा नक्षत्र, अष्टमी महातिथि भादव की शुक्लाष्टमी। यह अरुण उदय की पार, मंगल मूल गनी, कहा वर्णो रसना ये सुकृत निधि। और जो प्रातः काल का समय है, जिस मुहूर्त में लाली ने जन्म लिया है, वो मुहूर्त सर्वोत्कृष्ट है, उसकी क्या हम बखान करें। यह वानिक परम अभूत, विधि संजोग बनी, रह्य सेवत्व धाम संपत्ति सहज। जिस मुहूर्त में लाली ने जन्म लिया है, उस मुहूर्त में तुम्हारे घर में अखंड संपत्ति का निवास, कभी संपत्ति क्षय नहीं। उपमा पटतरी को नाहि, अस प्रगति जो सुता, याके जन्म प्रियो अस जो बढ़ी पड़े हैं तुम प्रभुता। जिसके जो जन्म कुंडली है उसमें ऐसे ऐसे जोग पड़े हैं जिससे तुम्हारी प्रभुता बढ़ेगी, तुम्हारी महिमा बढ़ेगी। बड़ सजन बुलावे बेगी, जस होय इत जूता, सेवे पद को तुम्हारी कला। और अनेक करोड़ जो ब्रज गोपियां हैं, ब्रज कुमारियां हैं, वो तुम्हारी इस डाली के पद का सेवन करेंगे। और संबंध कहां से होगा? जो सबसे बड़े गोप हैं इस ब्रजमंडल में, जो ब्रज के राजा हैं, उनके पुत्र के साथ इनका संबंध होगा। इस तरह से उनके सुंदर ग्रहों का बखान कर रहे हैं गौतम मुनि जी। हे राजन, तुम्हारी कन्या जो है भाग्यशालिनी है, उनके गुणों को मैं कहां तक बखान करूं? ऐसी रूपवती गुणवती ब्रह्मा जी की सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। और तुम्हारा तो धन्य भाग है कि लाली ने तुम्हारे घर जन्म दिया है। इतना कहते कहते गौतम मुनि श्री राधा ने जो विलक्षण गुण है उनका वर्णन करने लगे। क्या कहने लगे कि हे रानी तीरथ रानी, हे विश्वान राय जी, जिनको आप गोद में खिलाते हैं वो सर्व आनंद देने वाले, सर्वलोक महेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण की आराधना शक्ति है। और तुम्हारे घर में तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के शिशु रूप में तुम्हारे घर आए। इस तरह से महिमा का वर्णन कर रहे हैं अनेक विधान से। जब ये बखान कर ही रहे थे, उसी समय श्री यशोदा मैया अपने कुंवर कांड को संग में लेकर के वहां पर आ गए, ब्रजवासी गोपियों के साथ। और अनेक प्रकार के मेवा डलिया में भर करके मंगल ठाट सजाए हुए गाते बजाते हुए वहां पर आई है। रावण में बड़ा आनंद हो रहा है, सब गीत गा रही हैं। जसोमती मैया को बांह पकड़ करके सब गोपियां, कीरत मैया और जसोदा रानी दोनों खूब नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे।
और श्री राधा के मुख को देख करके बड़े आनंद में हो रही है। मन में कुछ अभिलाष कर रही है, गोद में उठा रही हैं यशोदा मैया और कुछ अभिलाषा करती है। अभिलाषा तो वही है कि हमारे लाला के साथ इसका सगाई हो, विवाह, बस एक ही अभिलाषा है जसवंती मैया। इस तरह से बड़ा सुंदर वर्णन है। अब लाली राधा थोड़ी बड़ी हो गई हैं, आंगन में जो है चलने फिरने लगी। बड़ा सुंदर दृश्य है, आप लोग दर्शन करिए। लली के पग बाजे पैंजनिया, लली के पग बाजे पैंजनिया, लली के पग बाजे पैंजनिया, छोटे छोटे चरणन अंगना डोले, छोटे छोटे चरणन अंगना डोले, बजे सखी रुन झुनिया, बजे सखी रुन झुनिया, लाली के पग बाजे पैजनिया, लली के पग बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया, लली के पग बाजे पैजनिया, लली के पग बाजे पैजनिया, हाथन स्वर्ण कड़ूला सोहे, हाथन स्वर्ण कड़ूला सोहे, लली के कटी बोले कर धनिया, लली के कटी बोले कर धनिया, लली के पग बाजे पैजनिया, लली के पग बाजे पैजनिया, भागी आंगन इत उत डोले, भागी आंगन इत उत डोले, लली की प्यारी चित बनिया, हाँ लली की प्यारी चित बनिया, लली के पग बाजे पैजनिया, लली के पग बाजे पैजनिया, लली के पग बाजे पैजनिया, नील झगुलिया झलमल जगमत, लील झगुलिया झलमल झलमल, जगमगत लली की मीठी मुस्कनिया, जगमगत लली की मीठी मुस्कनिया, लली के पग बाजे पैजनिया, लली के पग बाजे पैजनिया, धन धन वृष भान कीरति, धन धन वृष भान कीरति, लली पे बार देते हैं मनिया, लली पे बार देते हैं मनिया, लली के पग बाजे पैजनिया, लली के पग बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया, लली के पग बाजे पैजनिया, लली के पग बाजे पैजनिया, छोटे छोटे चरणन अंगना डोले, छोटे छोटे चरणन अंगना डोले, बजे सखी
रुन झुनिया बजे सखी, रुन झुनिया लली के पग बाजे पैजनिया, लली के पग बाजे पैजनिया। इस तरह से अनेक प्रकार की, जैसे कि यहाँ पर नंद भवन में नंदलाला लीला कर रहे हैं, इसी तरह से वृषभान राय जी के भवन में श्री राधा रानी अनेक प्रकार की बाल लीला कर रहे हैं। धीरे धीरे जो चलने फिरने लगती हैं, आंगन में चली जाती हैं, वहां पर जो है घूमती हैं, फिरती हैं, हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, डोलती हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। वृषभान राय जी, कृतदा रानी उस अद्भुत सुख का आनंद ले रहे हैं। अब भगवान शंकर भी पधार रहे हैं दर्शन करने के लिए। जैसे कि नंदराय जी के यहाँ गए हैं दर्शन करने, इसी तरह से आज वृषभान राय जी के नगर में भगवान शंकर आ रहे हैं श्री राधा रानी दर्शन करने के लिए। तो भगवान शंकर का अद्भुत रूप है। जटाजूट धारण किए हुए हैं, गले में सर्पों की माला है और अद्भुत का वेश है और भगवान के प्रेम में मस्त रहते हैं। तो राधा राधा नाम उच्चारण करते हुए पहुंचे हैं वृषभान राय जी के भवन में। रसिकों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। यह माई कौन दिशा को जोगी, मो घर फिर फिर आवे। यह माई कौन दिशा को जोगी, मो घर फिर फिर आवे। होडर पौडर पैजनी कन्या, तो हठनाद बजावे। बार बार घूम रहे हैं महल के आसपास और सिंगी नाद बजाते हैं। आपस में तीरथ मैया गोपियों से कहे कि ये कौन सा जोगी है जो बार बार घूम फिर के यहीं पर आ रहा है, और इसके रूप को देखकर वह मेरी लाली डर जाएगी। और ये तो पहली बार आया है, अब तक तो हमने कभी इस जोगी का दर्शन नहीं किया। तो गोपियां कहती हैं मैया तुम्हारी लाली का प्रभाव ही ऐसा है कि यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी सब आते रहेंगे, इसलिए तुम अचरज मत करो। और अचरज का जो भाल या कि दमका है चकित थकित से हो, और उसके जो भाल है इसमें इतना इतना तेज निकल रहा है, इतना प्रकाश निकल रहा है कि इतना अद्भुत वेश है, फिर भी ये सुंदर लग रहा है, सबके मन को आकर्षित करता है। और राधे राधे मुख से शब्द उच्चारण करते हुए घूम रहा है। तो तीरथ रानी कहती है कि पूछ रहे हैं तीरथ रानी, हो रावल कौन नगर ते आए। अरे योगी योगीराज आप किस नगर से आए हो। लोचन तीन लगत अति अचरज, दरस अपूरब आए। हे जोगीराज आपके तीन नेत्र हैं, तीन आंख हैं, और शीश पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, और गंगा जी धारा जल धारा निकल रही। कहा कहो निपट अनोखो जोगी, सिर चंदा चमकायो, अरुण नयन देखत भय उपजत, कैसो भेष बना है। अरे योगीराज आपके रूप अनुपम है, आपके सिर पे चंद्रमा सुशोभित हो रहा है और आपके आंख लाल लाल हैं। कैसा वेश आपने बनाया। बाघ चर्म ओढ़े चक्रित सो, सब तन भस्म लगायो, शीश जटा की घटा पावस ऋतु, जिनते जल बरसाए। जोगीराज जी आपने बाघंबर ओढ़ रखा है
और सारे शरीर पे भस्म लगा के रखा और शीश पे जटा, और उसमें से काले काले जटा से लगता है कि काली घटा, और उसमें से बरसात की जल की फव्वारे उठ रहे हैं। जल की फव्वारे गंगा जी, हमेशा भगवान शंकर के शीश से गंगा जल का प्रवाह निकलता रहता है। मो आंगन मांगन जो आयो, ताय दियो मन भायो, ले भिक्षा इच्छा जो मन में सादर शीश नवायो। अरे जोगीराज, आप कुछ भिक्षा चाहिए तो भिक्षा ले लो, और भिक्षा लेकर अपने घर जाओ। जो भी चाहिए तुमको भिक्षा ले। भूमि दान, गज दान, अन्न धन, कुछ भी चाहिए आपको, जो चाहिए सो मिलेगा, उसको आप ले। तो भगवान शंकर क्या करें, माता धनी तू भाग भरी। हरी मैया, तेरे समान सौभाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं। मैं आयो दर्शन ही ताके, जो तय उदर धरे। मेरे को न तो अन्न चाहिए, न धन चाहिए, न सोना चाहिए, न गहना चाहिए, मैं तो तुम्हारी लाली का दर्शन करने आया। रतन थार कीरत भर लाई, लीजे रावल भिक्षा। रावल कहे सुनोरी माई, इनकी न मेरी इच्छा। कीरत महारानी जो है अनेक प्रकार के अन्न, स्वर्ण, आभूषण, हीरा, रतन, अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन ला रही हैं, दासियां ला रही हैं थाली भर भर के। लेकिन भगवान शंकर करें नहीं, हमको इनमें से एक भी वस्तु की इच्छा नहीं। जब मैं सुनो सुजस ब्रजपति को, जाकी घरण सुत जाया। कमल नयन जगहेन जगतपति ताको दर्शन। मैंने जब नंद राय जी को यहाँ सुना कि नंद राय जी को लाला हुआ है, तो मैंने उनका आकर के यहाँ पर दर्शन किया। और लेकिन मैंने सोचा जब लाला आया है तो उनकी आह्लादनी शक्ति भी जरूर ब्रज में आई। तो मैं प्रतिदिन जब से आया हूँ ब्रज से फिर गया ही नहीं, ब्रज में ही निरंतर ढूंढता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ कि जो श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधे, उनका कहाँ जन्म हुआ है। तो मैं यही घूम घूम करके देख रहा हूँ। जो प्रगटे बालक ब्रज कन्या, सवै फिरो मैं हेरी। लीला ललित स्वामी मेरे की निरखों करो नित मेरी। और उन बाल कृष्ण लीला को नित्य प्रति दर्शन करता हुआ ब्रज में घूमता रहता हूँ। तो नारद जी के मुख से मैंने सुना कि वृषभान राय जी के घर जो भगवान श्री कृष्ण का आराधनी शक्ति है उसका जन्म हो चुका है। तब मैं घूमते हुए खोजते हुए यहाँ पर आया हूँ। अब आयो तेरे घर माई, तो सो कही समझाऊं। जो पुजबे मेरी अभिलाषा, तो तेरो जस। हरी भैया, मैं तो तुम्हारी लाली का दर्शन करने आया हूं और मेरी कोई इच्छा नहीं है। पाट पटंबर मणिक मोती, जो चाहिए सो लीजिए। तुम तो नाथ सबै कछु जानो, ऐसो हट क्यों कीजिए। तो तीरथ महारानी करेंगे, बाबा जोगीराज आप हीरा मोती पन्ना जवाहरात जो भी चाहिए ले लो, हट क्यों कर रहे हो। तुम्हारे स्वरूप को देख करके मेरी लाली डर जाए। इस तरह से बड़ा सुंदर संवाद कीरत रानी और भगवान शंकर में हो रहा है। कुछ गोपियां वहां पर आ जाती हैं। गोपियां कहती हैं कि ये जो बाबा हैं, पहले मैं इनको नंद भवन में नहीं देखा। जब नंद के लाला का जन्म हुआ है तो ये वहीं पर मिले थे, और अब भी मैं जब भी जाती हूँ तो ये वहीं पर फेरा लगाते हुए मिलते हैं। तो ये योगीराज बहुत ही ऊंचे पहुंचे थे। सब गोपियां वहां पर जुड़ गई। भगवान शंकर कह रहे हैं, सब विधि सुकृत उदय भयो पायो, सकल सुकृतिन को सारा,
श्रवित अखिल आनंद श्यामघन ताको और अहलादा। ये जो तुम्हारी लाली है समस्त जगत की सार है, श्रुतियों की सार है, और जो आनंद घन श्री कृष्ण है उनको भी आनंद देने वाली है। सो तुम सुता दरस दे माई भलो न बहुत विवादा। गृह गृहते गोपी सवाई सुनि रावण की वाणी। रिय निपट हटीलो जोगी देखो घर न कर। गोपियां सब आ गई, हल्ला गुल्ला सुन करके इकट्ठी हो गई बहुत सी, और कहने लगे अरे इस जोगी को तो मैंने नंदराय जी के भवन में भी देखा। भोरो नाथ बात नहीं पूछे कहे ना पुचारी। मुख गाओ मौन भीख ज्यों पावो सुन हंसी है दुर्जना। उत्तर दिशा देव मंदिर धन जाय तरस सुख लीजे। यह तो नगर गोप गोपिन को घर कौन विधि। गोप गोपी और सब कहते हैं कि आप बाबा आप उधर मंदिर है दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में, वहां चले जाओ, वहां दर्शन करो, यहाँ क्या दर्शन। तो भगवान शंकर कहते हैं माता देवन देवताय व्रताय। मैं सुन वेद पुराणे कीरत कहत जाय कौन फूड़ो सो नहीं तुम ते छान। भगवान शंकर कहते हैं तुम किस देवी देवता का वर्णन कर रही हो, सभी देवी देवताओं के तो वर देने वाली तुम्हारी लाली है। तो कीरत रानी कह रही बाबा तुम हमारी बेटी को क्या क्या कह रहे हो, कहीं और जाके देखो, ये तो हमारी बेटी है, लाडली है, छोटी सी लाली है। मंदिर जाए छिपाई कुंवरी को लाई बहुत पकवाने। रानी कहे नाथ ये पूरो बात पुरातन जाने। अब लाली को छिपा दिया मैया ने, बहुत से पकवान ले आए कि बाबा लो खा लो। माता चंद्रन छिपे चकोरन के डर। रवि नहीं कमलय त्रासै सरवर नहीं अनक मुख मोरे। ठीक आवे जो अरे मैया तुम लाली को छिपा रही हो, लेकिन चंद्रमा क्या चकोर के लिए छिपता है, और रवि कमल को कभी कष्ट देता है, और यदि सरोवर के पास कोई आ जाए तो सरोवर क्या उसको प्यासा लौटाता है। इसलिए मैया तुम दर्शन कर। इस तरह भगवान शंकर प्रार्थना कर रहे हैं बार बार रानी से। और कहीं डरने की जो बात है तो बिल्कुल नहीं डरेगी, और मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, और जो मेरे गुरु ने भभूति दिया है उस भभूति को मैं तुम्हारी लाली को दूंगा। उससे तुम्हारी लाली जो है, जो अलाय बलाय है, टोना है, ये सब उतर जाए। तब मैया को विश्वास हो गया। तो मैया कह रही है सुनिए वचन नाथ, मेरे भई नाथ या कन्या सर्वस्तात लुटायो। सफल भई संपत्ति आज मेरी प्रभु तुम प्रेरी बढ़ा। हे जो विराज, जब से लाली जन्म लिया है तो यहाँ अन्न धन की किसी प्रकार की कमी नहीं, और हमने खूब लुटाया है, और उन्हीं प्रभु की प्रेरणा से आप आ गए। सुनिए वचन नाथ मुस्काने वांछित के समझायो। आशीष देव लाओ कन्या को मेरे गुरु लखन। भगवान शंकर कहते हैं कि उस कन्या को लाओ, क्योंकि मैं अपने गुरु जी की आज्ञा से आया। मेरे गुरु जी ने ध्यान करके देखा था कि सुभान राय जी के यहाँ लाली का जन्म हुआ है, तो उन्होंने आदेश दिया तुम जाकर आशीर्वाद देके आओ। तो मैं लाली को आशीर्वाद देने आया हूं। जननी जनक प्रताप बढ़े हो, मैं तो सुविधि चितायो। जाकर चरण भभूति लगाऊं सुख कबू न जाए डराए। और मैं जो भभूति मेरे पास है उसको लगा दूंगा तो कभी तुम्हारी लाली डरेगी नहीं। और तुम्हारे कोख में जो लाली जन्म लिया है उसके भाग की क्या सराहना की जाए, इसलिए तुम शंका छोड़ करके लाली को ले आओ। फिर भी बार बार कह रहे हैं, फिर भी मन में तो भय है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि पूरे संसार जिनकी पदों की वंदना करते हैं वो किसी से क्यों डरे। तब कीर्ति मैया मुस्कुरा करके गई हैं और लाली को गोद में ले आई है।
भगवान शंकर ने जो है साष्टांग प्रणाम किया और परिक्रमा किया और खूब नाचने लगे, कूदने लगे, अपने भाग को धन्य समझा, सिंगी नाद बजाया, डमरू बजा करके नाचने लगे और कहने लगे कि अरे मैया, मेरा जो ज्ञान ध्यान व्रत आज सब सफल हो गया, इस लाली का दर्शन करके मेरा परम सौभाग्य। तो भगवान शंकर प्रेम में इतने मगन हो गए, आनंदित हो गए, उस आंगन में लोट-पोट होने लगे। धूल में जो धूल था, श्री राधा जी के चरणों में धूल, उसमें लोट-पोट होने लगे और बहुत देर तक लोट-पोट होते रहे, बिल्कुल बाहरी होश ही नहीं रहा। उस दृश्य को देखने के लिए बहुत से वहां पर लोग जुड़ करके आ गए। जो ब्रजवासिनी माताएं थी, उस कौतुक को देखने के लिए आ गई। फिर कुछ देर बाद जब सचेत हुए तो भगवान शंकर ने मैया, कीरत में मेरे जटा में एक यंत्र है, तुम लाली के चरणों को मेरे सिर पे रख दे, उस यंत्र के छूने से तुम्हारी लाली को हराए बलाए कोई भी नहीं आएगा, कभी डर नहीं लगेगा। बड़ो यंत्र विश्वान सुता को लय सिर चरण धराया। भगवान शंकर ने विश्वान सुता के चरणों को अपने सिर पे धराया। डरे न लागे छाया कबहू वचन प्रतीत बढ़ायो, नित नव मंगल होई घोष में मैं शुभ सगुन मनाए। अरे मैया, कभी तुम्हारे लाले को डर नहीं लगेगा, हमेशा मंगल ही मंगल। सत्य सत्य मानिय कीरत लय गर गंडा बधायो, आदि नाथ को ध्वजा ढमलिया लय खपरा भरवाए। तो मैया ने सत्य मान ली और भगवान शंकर ने गंडा बांध दिया गले, लाली गले में एक गंडा बांध दिया। अब भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। तांडव नृत्य कर पुनि गावत तेरो जस जग छायो, जुग जुग चले गोप कुल कीरति मैं प्रभु को पड़ जाए। और भगवान शंकर तांडव नृत्य करने लगे, बड़े मुदित होकर के नाचने लगे, डमरू बजाने लगे। औघरनाथ नाम है मेरो, हौ जाचक न कहायो, तेरी दया देख री माता मोहि परवश बिरो। अरे मैया, मेरा नाम तो औघरनाथ है, मेरे कुछ नहीं चाहिए। तो मैया बोले नहीं बाबा, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो भगवान शंकर बोले पीत झमुलिया, जो अपनी लाली की पीली झमुली है उसको हमें दे दो प्रसाद। और दान नहीं राजो रानी सदगुरु भेद बताया, और दान हमको नहीं चाहिए, अपने लाली की जो पीली झमुलिया है उसे हमें दे दो। कीरत जसमत के सुकृत आनंद बार दिन न्यायो, आज्ञा देव जाम आसन को यह कहीं अलग जगह। अरे मैया, हमें जो है अपनी लाली की झमुली दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान शंकर राधा राधा नाम का गुणगान करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। बड़ी सुंदर लीला है, रसिकों ने अनेक प्रकार से गाया है। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी भी दर्शन करने के लिए आते हैं। एक ब्राह्मण का उदाहरण करके, जिनके 4 मुख हैं और वृषभान राय जी के भवन में बैठ करके वेद का उच्चारण कर रहे हैं। तो कीरत रानी के तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, तो उनको अपनी लाली का हाथ दिखाया है और जोग ग्रह लगन सब शोध कर करके बताया।
इसी प्रकार से सनकादिक मुनि भी आते हैं दर्शन करने के लिए। 4 बालक अति सुंदर, चार बालक अति सुंदर, काहू मुनि के कौरी आशीष सुनावे। आज्ञा देहु लली की मैया, मुनि अति आदर तब वे भीतर आवे। 4 सुंदर सुंदर छोटे 5-5 वर्ष के बालक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये आकर के पौड़ी पर आशीर्वाद सुना रहे हैं कि तुम्हारी लाली जुग जुग जी लो। तो कीर्ति मैया ने बोले कि चारों को भीतर बुला, तो चारों भीतर बुला लिए। पढ़े बहुत कहे वचन रस भरे, तुम भागिन की महिमा गावे। वृंदावन हित रूप घोष सुख, सिंधु नित्य बहे। तुम यति लड़ी करी अस परताप बतावे। और बड़े रस भरे वचन बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हे कीर्ति महारानी, हे विश्वान राय जी, तुम्हारे बड़े भाग्य। लाओ ऋतु आदर दे के इन ऋषि कुंवरिण, देहो मन को भायो। अधिक मान दे सखी ले गई, तेज पुंज से रानी चरण सिर नायो। चारों के मुख से प्रकाश निकल रहा है, तो रानी ने बड़ा आदर से चारों के चरणों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम किया। लली दरस उत्कंठा जिनके, मात गोद धरि बदन दिखायो। वृंदावन हित रूप आशिका, पुनि पुनि उचिरत अलग लाभ सो पायो। लाली के दर्शन की उत्कंठा से आए हैं हम लोग, तो कीरत महारानी ने लाली को गोद में लेके आई और उनको जो है दर्शन कराया है बड़ा। और चारों कुमार आशीर्वाद दे रहे हैं लाली को। लली चिरजीवन तेरी, लली चिरजीवन तेरी। अब ही ब्रज सुख सिंधु बढ़े गो, सुन आशीष मेरी। अब ही ब्रज सुख सिंधु बढ़े गो, सुन आशीष मेरी। लली चिर जीवनी तेरी, लली चिर जीवनी तेरी। हाँ मचल परोया पौरी, मुख देखो रही नेरी। हाँ मचल परोया पौरी, मुख देखो रही नेरी। वृंदावन हित रूप भाग फल, देव दयो येरी। वृंदावन हित रूप भाग फल, देव दयो येरी। लली चिर जीवन तेरी। और क्या आशीर्वाद है? रानी जो यह मन देहु लेहु आशीष। रानी जो यह मन दे लेहु आशीष। तुम जस वर्धनी हो अति लड़ी, कहत बधू 10-20। रानी जो यह मन देहु लेहु आशीष। अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर के सनकादिक मुनि श्री राधा जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। इस तरह से अनेक ऋषि मुनि, सनकादिक मुनि, कभी ब्रह्मा जी, कभी नारद जी, अनेक ऋषि मुनि वहां पर नित्य पधारते हैं, लाली का दर्शन करते हैं। तो कीरत मैया क्या कह रही है? हरि राधा तो जन्म ते
मोघर भयो तीरथ। हरि राधा तो जन्म ते मोघर भयो तीरथ। खोजत आवे महामुनि तो तात नगर पथ। खोजत आवे महामुनि तो तात नगर पथ। हरि राधा तो जन्म ते मोघर भयो तीरथ। कोई कहे सुता सुलक्षणी को कहे निगम गथ। कोई कहे सुता सुलक्षणी को कहे निगम गथ। हरि राधा तो जन्म ते मोघर भयो तीरथ। हरि राधा तो जन्म ते मोघर भयो तीरथ। कीर्ति रानी अपने सौभाग्य की बड़ी सौभाग्य को सराहना कर रही हैं कि लाली राधा जमाए आने से मेरा घर तीर्थ हो गया। यहाँ पर नित्य कभी 4 मुख वाले, कभी 4 कुमार, कभी नारद जी बीना बजाते हुए, कभी जो है जटाधारी भगवान भोलेनाथ और भी अनेक देव देवियां यहाँ पर तुम्हारे दर्शन के लिए आते हैं और ये घर तीर्थ हो गया। इस तरह से बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीला श्री राधा रानी की है। आगे भी आप लोग श्रवण करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो श्री राधा माधव भगवान की जय। नंद के लाला की जय। वृषभान दुलारी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री बाबा महाराज की जय। बाबा के लाला की जय। लाला के बाबा की जय। लाला और बाबा दोनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। हर हर हर